बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए जुलाई इनटेक की करेंगे। किन प्रोफाइल्स पर वीजा आने के पूरे चांसेस हैं? स्टूडेंट्स ध्यान से जरूर इन बातों को समझ लीजिए और अपनी प्रोफाइल को भी जरूर देखिए और टाइमली अप्लाई कीजिए। बड़ी ही चुनिंदा बातें आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं, प्रोफाइल वाइज जिनके पॉजिटिव रिजल्ट आने के हम बहुत ज्यादा चांसेस देख पा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड से चंडीगढ़ ब्रांच हेड अनीता बनराल जी हमारे साथ है। स्वागत है अनीता जी आपका। थैंक यू सो मच। तो अनीता जी, जुलाई इनटेक बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अब बात कर लेते हैं उन सभी प्रोफाइल्स को लेकर जिनके चांसेस हम बहुत ज्यादा ब्राइट देख पा रहे हैं। कैसी वो प्रोफाइल्स हैं ताकि स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल के साथ उसे जरूर समझ सके और टाइमली अप्लाई करे, इस गोल्डन चांस, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सके। जी हमने जैसे नवंबर इनटेक में भी वीज़ास देखे हैं या नवंबर इनटेक में भी कुछ शोज़ हैं हमारे जहाँ पे हमने स्पेशली जिन स्टूडेंट्स के वीज़ाज आए हैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के कोर्सेज के जो नाम है वो बिल्कुल व्यूअर्स को बताए हैं कि ये पर्टिकुलर कोर्सेज पे वीज़ा आए हैं। इस टाइम पे जो ट्रेंड है वीज़ाज का, दैट आर फॉर द स्पेशलाइज्ड कोर्स। जेनेरिक कोर्सेज में वीज़ा और हाई कमीशन को कन्विंस करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि आप वाई यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स। इस टाइम पे वीज़ाज ही वो आ रहे हैं जिनके जो कोर्सेज है वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो लेट सपोज आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो। कॉमर्स वाले सबको ही पता है कि कॉमर्स वाला स्टूडेंट जो है वो बैचलर ऑफ बिजनेस में जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस को अवॉइड करके बैचलर ऑफ बिजनेस मेजर इन अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस मेजर इन एंटरप्राइज मार्केटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस इन मैनेजमेंट, इस तरह के अगर आप ये कोर्सेज, अगर आप स्पेशलाइज कोर्सेज लोगे तो आपके वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी क्या है कि अगर मैं आईटी वालों की बात करूँ तो आईटी वाले भी स्टूडेंट्स हैं कि जैसे नॉन मेडिकल वाला बच्चा है वो बैचलर ऑफ आईटी में चला गया, वीज़ा चांसेस थोड़ा सा जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। रीज़न मैं बताती हूँ जस्टिफाई करना क्यों मुश्किल होता है, बिकॉज इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो इंडिया में भी है एंड हाई कमीशन ऑफिसर और जीएस ऑफिसर दे विल आस्क कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर कोर्स है तो इंडिया में भी है, व्हाई यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स, आप इसी कोर्स के लिए क्यों जा रहे हो, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है। तो आपके लिए जस्टिफाई कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि सेम कोर्स इज अवेलेबल इन इंडिया। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि इस कोर्स को करने के बाद मैं यहाँ पे जॉब करूँगा या ये करूँगा, क्योंकि हाई कमीशन ऑफिसर और जीएस ऑफिसर के जो माइंड में है वो ये है कि यू आर गोइंग फॉर द स्टडीज़ और आपको प्रॉपर अपने करियर आउटकम्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप स्पेशलाइज कोर्स लोगे, जैसे कि नॉन मेडिकल का बच्चा है उसने कोर्स लिया बैचलर ऑफ आईटी इन आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये वाला जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा डिमांड में है और इसमें वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद है बैचलर ऑफ आईटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर ऑफ आईटी इन डिजिटल मार्केटिंग, बैचलर ऑफ आईटी इन डेटा एनालिटिक्स, बैचलर ऑफ आईटी इन डेटा एनालिसिस। इसमें क्या होगा कि आपके जो चांसेस हैं, आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं, आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने लास्ट में 2 कोर्सेज के स्पेसिफिकली नाम लिए, बैचलर ऑफ आईटी इन डेटा एनालिटिक्स एंड बैचलर ऑफ आईटी इन डेटा एनालिसिस। ये दोनों ही कहने में और पढ़ने में कहीं ना कहीं थोड़े सेम लगते हैं लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डेटा एनालिटिक्स, जो बैचलर ऑफ डेटा एनालिटिक्स वाला जो कोर्स होगा और पर्टिकुलरली उसका जो एक एम्प्लॉय होगा दैट पर्टिकुलर विल क्रिएट द डेटा और वो डेटा एनालिसिस करने के लिए भेजता है। सो इन कोर्सेज में, कोर्स कैरिकुलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, हमें वो समझना पड़ेगा। अगर आप स्पेशलाइज कोर्स में जाओगे, इन कोर्सेज के बारे में पढ़ोगे, आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी होगा और कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि आपने कुछ डिफरेंट चूज़ किया है अपनी फील्ड ऑफ स्टडीज़ के लिए। उसी तरह से अगर आप मेडिकल के रिलेटेड में जाओगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेडिकल है तो नर्सिंग में चले जाते हैं। येस, नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, वेरी गुड फील्ड, आप जा सकते हो इसमें। बट व्हाट इफ अगर आपको नर्सिंग वाला प्रोग्राम नहीं मिलता है तो फिर कौन से कोर्स में आप जाओगे? देन यू हैव द बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज, पब्लिक हेल्थ, केमिस्ट्री, इस तरह के जो कोर्सेज है, केमिकल एनालिसिस, इस तरह के कोर्सेज में आप जा सकते हो बिकॉज हर फील्ड में देर आर द जॉब अपॉर्चुनिटी। अपने आप को डाइवर्सिफाई करके चलोगे, अपने आप को अपने आप को अपना एरिया जो है स्पेसिफाई करके चलोगे तो आपको ना तो जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही पीआर ढूंढने में, पीआर को लेने में कोई प्रॉब्लम होगी। सो अगर फिर भी आपको क्वेरी है अपने कोर्स के रिलेटेड,
again you can call us on this given number and you can drop your query on WhatsApp as well. तो आई होप स्टूडेंट्स को पूरी क्लैरिटी जरूर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, जुलाई इनटेक में अप्लाई करना है तो फटाफट से जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले इस पर आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लेकर आइएगा ताकि उनकी असेसमेंट की जाए और उसी के हिसाब से आपको आगे का पूरा प्रोसीजर बताया जा सके। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। Thank you so much.